भारत की सरजमी पर जब भी खतरा मंडराता है तो सियासी गलियारों में बैठा हर नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, देश के साथ खड़ा नजर आता है। राजनीति के मैदान में चाहे जितनी भी तल्खियां हों, लेकिन जब सवाल मातृभूमि की रक्षा का हो तो एकजुटता का नजारा देखने को मिलता है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक और प्रमाण है। इस कार्रवाई के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग में कई सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी और इस ऑपरेशन सिंदूर से अपनी सहमति जताई। अब इन सब में से एक नेता ऐसे भी थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार की पीठ थपथपाई और पीएम मोदी के सामने कई सारी मांगे रखी। वो नेता कौन है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या बोल गए, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस सैन्य कार्रवाई की जानकारी केंद्र सरकार ने 8 मई यानी आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दी। संसद भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया था। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑपरेशन की बारीकियों से सभी को अवगत किया। इस बैठक का सबसे खास पहलू ये रहा कि आमतौर पर सरकार की आलोचना करने वाली विपक्षी दलों ने भी इस बार एक सुर में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का रुख बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और विदेशी मीडिया को हिदायत भी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी और सरकार की स्पष्ट नीति की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा कर लिया गया है, जिसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, किसी भी रिहायशी इलाके या सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कार्रवाई बेहद सटीक और आवश्यक थी। ओवैसी ने यह भी कहा कि जो हमला पहलगाम में हुआ था वो पूरी तरह से कायरता की निशानी था। ऐसे में सरकार को जवाब देना ही था और ये जवाब सधा हुआ, स्पष्ट और प्रभावशाली था। इस बैठक में ओवैसी ने सिर्फ सराहना नहीं की बल्कि केंद्र सरकार से आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने खास रूप से द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि भारत को टीआरएफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू कराना चाहिए। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के समक्ष आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएफ भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ ने पीओके में एक भाषण दिया था, जिसमें उसने खुले तौर पर कहा था कि 2025 भारत के खिलाफ जिहाद का साल होगा। अब इस बैठक के बाद ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वाले मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये आतंकी इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी कुरान और शरीयत में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान को फौरन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है और उसे पनाह दे रही है तो उसे आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तुर्की के रुख पर असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख अंदाज में कहा कि तुर्की को खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। जो खुद कुर्दों पर हमला करता है वो भारत पर सवाल कैसे उठा सकता है। भारत में राजनीतिक बहसें तीखी हो सकती है, मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, चुनावी रैलियों में बयानबाजी चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन ये विपक्षी दलों के बयान और सरकार का साथ देना ये साबित करता है कि जब देश पर हमला होता है, जब मातृभूमि की सुरक्षा दांव पर होती है, तब विपक्ष भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। सरकार ने इस बैठक में ये साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत है। अब आने वाले समय में आतंक के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री ने बैठक में ये संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद नहीं करता तो भारत अपनी रणनीतियों में और भी आक्रामक रुख अपना सकता है। अब आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।